दुनिया में अब एक और वॉर स्टार्ट होने वाला है और ये है ट्रेड वॉर यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच। तो देखो, यूरोप ने एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल एक्सेलरेटर एक्ट। इसमें यूरोप कह रहा है कि अगर तुम्हें हमारे यहाँ बिजनेस करना है तो सिर्फ सेल नहीं, यहाँ आके प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई कंट्री यूरोपियन यूनियन से सब्सिडी लेना चाहती है तो उसे अपना प्रोडक्शन यूरोप के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 70% पार्ट्स यूरोप के होने चाहिए। एल्यूमिनियम और सीमेंट में भी मिनिमम लोकल कंटेंट रिक्वायर्ड है। अब इस स्पेसिफिकली किसी कंट्री के लिए बोलकर तो नहीं लाया गया है, पर यहाँ पे क्लियर टारगेट है चाइना। देखो, चाइना आज ईवीज, बैटरीज, सोलर और स्टील में दुनिया का किंग बन चुका है। चीप प्रोडक्शन, गवर्नमेंट सब्सिडी और मैसिव स्केल के वजह से रिजल्ट ये है, यूरोपियन कंपनीज चाइना के साथ कम्पीट ही नहीं कर पा रही और इसकी वजह से यूरोप में ऑलरेडी हजारों जॉब्स जा चुकी है और आगे और लाखों जॉब जाने का रिस्क बन चुका है। और इसलिए अब यूरोप ने डिसाइड किया है कि अब सिर्फ ओपन मार्केट नहीं चलेगा। अब अगर चाइना जैसी कंट्री की कंपनी यूरोपियन मार्केट में रहना चाहती है तो उसे यूरोपियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी शेयर करनी पड़ेगी और अपना प्रोडक्शन यूरोप में शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, यहाँ कमाना है तो यहाँ बनाना भी पड़ेगा। चाइना ऑब्वियसली इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। चाइना ने बोल दिया है कि ये लॉ अनफेयर है, ये डिस्क्रिमिनेशन है और अगर यूरोप ने इसे पास किया तो चाइना भी काउंटर मेजर्स लेगा। मतलब वो भी यूरोप पे टैरिफ्स और रेस्ट्रिक्शंस लगा देगा। अब देखो दुनिया किस तरफ जा रही है। यूएस ऑलरेडी ऐसे लॉस ला चुका है, टैरिफ्स और रिस्ट्रिक्शन लगा चुका है। चाइना पहले से ही अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते आया है और अब यूरोप भी उसी रास्ते पे है। मतलब दुनिया धीरे धीरे एक नए फेज में एंटर कर रही है जहाँ ग्लोबलाइजेशन कम हो रहा है और इकोनॉमिक नेशनलिज्म बढ़ रहा है। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो ग्लोबल सप्लाई चेन ब्रेक हो सकती है, प्राइसेस बढ़ सकती है और एक फुल फ्लेजेड ट्रेड वॉर स्टार्ट हो सकती है। तो ऐसे बातों के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए।